दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने एक और वीडियो में। आज हम मैथ के चैप्टर नंबर 3 जो कि अवयव के नाम से है उसको आज पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आज की वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। अवयव चैप्टर का नाम अवयव है, तो ये जानना जरूरी है कि अवयव क्या होता है। अवयव एक इस तरह के बॉक्स में बंद एक संख्या होती है। इस तरीके के बॉक्स में बंद एक संख्या होती है जो A1, A11, A12, A12, A21, A22 इस नाम से होती है। इसमें क्या देखना होता है कि ये लाइन है, ये पूरी है, ये पंक्ति मतलब पंक्ति नंबर 1 हो जाएगी, और ये जो लाइन है ये पंक्ति नंबर 2 हो जाएगी। इसको इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, तो इसलिए सीधे दर्शाते हैं। और ये जो है ये स्तंभ, इसको स्तंभ नंबर 1 R1, ये स्तंभ R2, स्तंभ नंबर 2। और उसके बाद दूसरा देखेंगे अवयव के प्रकार। अवयव के प्रसार करने में चिन्ह कौन कौन से यूज होते हैं। जब अवयव 3x3 कोड का होगा, 3x3 कोड का होगा। कोड समझ लेते हैं सबसे पहले क्या होती है। कोड का मतलब ये होता है कि पंक्ति कोड जो होती है वो होता है पंक्ति इंटू स्तंभों की संख्या, ये होती है कोट। तो यहाँ पर देखेंगे 3 3, तो 3x3 ये कोट है। तो यहाँ पर ये 3x3 कोट का एक अवयव है। तो इसमें चिन्ह इस तरीके से याद करेंगे कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो उसी तरीके से 1 + 1 - 1 + 1 - इस तरीके से ये रूल चलता है इसमें। तो आप लोग याद रखिए, ये आपको पता होगा। तो आप थोड़ा सा हम नोट से अपनी दिखाते हैं इसके बारे में। आप सभी लोग जुड़े रहिए चैनल से, तब के लिए आप सभी को थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पर देखेंगे पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होती है? जिसमें पंक्ति, इसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे कि ये इसमें स्तंभ नहीं है, ये जो ये होता है ये नहीं है ना, तो इस पंक्ति। और स्तंभ अवयव में ये होगा, इसमें पंक्ति नहीं होगी। तो उसके बाद वर्ग अवयव देखेंगे। एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, वर्ग अवयव कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोट जो होती है m × n, m = n होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो वर्ग अवयव समझ गए। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, 1 2 की पंक्ति है और 2 के स्तंभ है, 2 की पंक्ति है 2 के स्तंभ है। और इसमें क्या है, 3 के स्तंभ है 3 की पंक्ति है। तो 3x3 का ये हो जाएगा, ये 3x3 का ये वर्ग अवयव है, और ये भी वर्ग अवयव है, ये 2x2 का है। उसके बाद देखेंगे विकर्ण अवयव। यह एक विकर्ण अवयव, एक वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव होता है। विकर्ण अवयव क्या होता है कि ये जो ऐसे आयत में विकर्ण देखते हैं ये, तो इनको छोड़ के इस लाइन में जितने आ रहे हैं अवयव, इनको छोड़कर बाकी सब अगर 0 हैं तो विकर्ण अवयव होगा। और यदि ये वाला विकर्ण देखें ये, तो ये वाला इसमें मान्य नहीं है, क्योंकि मेन विकर्ण यही होता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा, और ये है शून्य अवयव। एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, मतलब कि अवयव ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य, उसे शून्य अवयव कहते हैं। अदिश अवयव, एक विकर्ण अवयव ही अदिश अवयव कहलाता है। जो विकर्ण अवयव वो भी बताया कि विकर्ण के शून्य न हो, विकर्ण छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य हो, वो विकर्ण अवयव कहलाता है। उसके बाद देखेंगे अवयवों का योग। 2 या 2 से अधिक अवयव तभी जोड़े जा सकते हैं जब वो दोनों समान कोट के हों। मान लीजिए A अवयव 2x2 का है और B 3x2 का है या 3x3 का है, तो वो अवयव जोड़े नहीं जा सकते। जोड़ने के लिए अगर ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए। यदि ये 3x3 का है तो ये भी 3x3 का होना चाहिए। और ये 2x3 का है तो ये भी 2x3 का ही होना चाहिए। इसी तरीके से होंगे तभी जुड़ेंगे। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद बात करेंगे दोनों अवयव तभी जोड़े जाएंगे, दोनों ही अवयव 2x2 के हैं तभी जोड़ना संभव होगा। उसके बाद देखेंगे अंक घटाने में, जब 2 या 2 से अधिक अवयव 2 घटाएंगे तो 2x2 क्रॉस का हो, दोनों मतलब जैसे कि जोड़ने में होता है वैसे ही घटाने में भी होना चाहिए। अब सबसे मेन यहाँ पर आता है अवयवों का गुणनफल। यदि 2 या 2 से अवयवों का गुणन तभी संभव है यदि पहले अवयव में स्तंभ की संख्या m तथा दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या n समान हो। मतलब कि यदि इसमें C मतलब कॉलम 3 है तो इसमें रो 3 होने चाहिए। ये इसका रूल होता है।
तो इसमें ये देखेंगे ये m इंटू n का होता है और ये भी m इंटू n का होता है। तो इसका m और इसका n अगर गुणा कर देंगे तो पता चलेगा, तब पता चलेगा हमको कि ये इसमें कितने अवयव हैं, ये पता चल जाएगा। और यदि इसका n इसका m ये दोनों समान है तो गुणा करना संभव हो जाएगा यहाँ पर, तब गुणा करना संभव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 3 तो समान है तो गुणा संभव है, ये होगा। उसके बाद देखेंगे दो अवयवों की समानता। दो या दो से अधिक तभी समान होंगे यदि उनके अवयवों में अवयव समान होंगे। देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 का है और ये भी 2 इंटू 2 का है तो तम समान है। इसमें यदि x y का मान निकालना है तो x के सामने यहाँ पर 6 है, y के सामने यहाँ पर 7 है, तो x का मान 6 हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा ये। उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए, आगे चलते हैं। अवयव परिवर्तन। अवयव परिवर्तन क्या होता है कि यदि ए कोई अवयव है जो इस रूप में लिखा है, इसको अगर परिवर्तन करेंगे तो कॉलम को रो बना देंगे, जो ऐसे ऐसे हैं उनको ऐसे ऐसे लिख देंगे। ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा। देखिए ये उठा के ऐसे लगा दिया, ये उठा के ऐसे लगा दिया, तो ये परिवर्तन होता है। ये होता है ये है, और जब परिवर्तन कर देंगे तो ए डैश का हो या फिर ए की पावर टी का हो, बात एक ही है, दोनों से पद ऐसे किया जाता है। उसके बाद देखेंगे सममित अवयव। एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि उसका परिवर्तन कर दें तो परिवर्तित करने पर वही अवयव प्राप्त होता है। यदि कोई अवयव है उसका डैश, जैसे ये एक है अवयव डैश और इसका फिर से डैश कर देंगे तो पुनः पहले वाला अवयव प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि ये है, इससे मैंने ये बनाया ए डैश और फिर इसको ए डैश इसका भी डैश कर देंगे, पुनः यही बन जाएगा, ये वाला पुनः यही बन जाएगा, क्योंकि फिर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो उसके बाद ये समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे विषम सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव में ये जैसे परिवर्तित करेंगे तो वो माइनस चिन्ह, मतलब कि माइनस चिन्ह लग जाएगा उसमें परिवर्तित करते समय बस। और विषम सम्मित और समसम्मित में बस इतना ही फर्क है। उसके बाद देखते हैं थोड़ा अवयव का व्युत्क्रम, मतलब कि ए इनवर्स क्वेश्चन में निकालना अगर होगा, ए इनवर्स अगर क्वेश्चन में निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है 1/a इंटू एडजॉइंट ए। ये हो गया, ये देखो फार्मूला लिखा है ए इनवर्स बराबर 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। ये फार्मूला आप लोग लिखते रहना, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बाद ये क्लास खत्म कर देंगे। यहाँ पर क्या है, यदि एक अवयव सममित तथा विषम सम्मित है तो वह एक शून्य अवयव होगा, ये आप पढ़ लिया। उसके बाद देखेंगे यदि किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा भाग करते हैं तो अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। जैसे कि इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। यदि इसमें 2 का गुणा मान लीजिए, यहाँ से मैंने किया 2 का गुणा इसमें किया तो फिर 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का इसमें, अर्थात जितने अवयव होंगे सब में 2 का गुणा होगा, यही इसका मतलब है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ये केवल यदि ए इंटू बी, ए एक अवयव है, बी एक अवयव है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, इसमें क्या अंतर है ये आप सभी लोगों का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और आई